बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 से बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 की हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो थे वो कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर डियर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सकें और आप इससे इस्तेफादा हासिल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आ मार्केट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ₹3640। तो मार्केट प्राइस है जो वो एक मशीन की कितनी है आपके पास, 3640 रुपीज़ मार्केट प्राइस है। 3640 रुपीज़। ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ इतने। उसकी सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 3367। व्हाट परसेंट सेल डिस्काउंट इज़ बीइंग गिवन। तो पहले डिस्टेंस हमें डिस्काउंट पता होना चाहिए, फिर हम उस डिस्काउंट को क्या करेंगे, इन परसेंट में फाइंड कर लेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपके पास है 3640 माइनस 3367। तो डिस्टेंस इसको आप माइनस करें, 07 नहीं जाते तो इधर 3 आ गया और इधर 10 में 7 के 3। अब यहाँ से एक 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1। 13 से 6 के तो 7 और 5 से 3 के तो 2। ये आपके पास डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट इन परसेंट, तो डिस्काउंट जब हम डिस्काउंट इन परसेंट फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट किस में से दिया गया है मार्केट प्राइस में से, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट ये देखें, डिस्काउंट आपके पास 273 आया है और मार्केट प्राइस थी आपके पास 3640 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 इस 0 से कट गया। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये 10 इससे मल्टीपल हो जाएगा तो ये आएगा 27310 इसमें ऐड हो जाएगा। जब इसे मल्टीपल करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 3 6 और 4। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कटिंग हो जाती है। तो जो ही आप इसको कट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5, यानी इसको इसके साथ कट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7.5%। ठीक है, क्योंकि ये किस में बात हो रही थी हमारी, डिस्काउंट इन परसेंट, तो ये हम इसको परसेंट, हमारा आंसर आ गया 7.5%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, दी मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक। हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक वो है ₹480। दी शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट। और इस पे शॉपकीपर जो है दुकानदार, वो डिस्काउंट की पेशकश करता है कि मुझे डिस्काउंट जो है वो मिले। तो उसको 10% जो है वो क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। और उसके बाद वो एंड स्टिल गेन, और फिर वो क्या करता है, उस पर प्रॉफिट हासिल करता है। और वो कितना करता है, 8%। फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट। हमने उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिस पे उसको शॉपकीपर ने ख़रीदा है। तो जैसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट आना चाहिए। पहले डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है 10% ऑफ मार्केट प्राइस। तो 10 और ये परसेंट का 1/100 मल्टीपल मार्केट प्राइस है 480। ये 0 इस 0 से कट गया, ये 10 इस 10 से कट गए, तो यहाँ पर रुपीज़ आ गया 48। ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कास्ट प्राइस की बात करनी है तो उसमें हमें फार्मूले के लिहाज से हमें सेलिंग प्राइस भी चाहिए।
तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास क्या होती है, सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास होगी मार्केट प्राइस से आप माइनस कर दें किसको, कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस जब हमने फाइंड करनी है तो ये आपके पास आ जाएगा 480 माइनस 48, तो ये आपके पास आ गया 234, ये रुपीज़ आ गया आपके पास। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है, और हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल आप कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएं, वो क्या था 100 प्लस प्रॉफिट यानी गेन इन परसेंटेज, जितना भी होगा मल्टीपल हो जाएगा सेल प्राइस। तो जैसे यहाँ पे आप सिंपल वैल्यूज पुट करें 100 प्लस 8, और ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 432। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास 100 ही रहा, और ये नीचे आपके पास आ गया 108, और ये मल्टीपल आ गया 432। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको आप कटिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप 2 के साथ कट कर लें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये 12 बना, 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से कट होता है तो 2 2 ज़ा 4, और ये 14, 2 7 ज़ा 14, ये फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, आगे 0 2 8 ज़ा 16। अब डिस्टेंस इनको आप मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तो ये आपके पास जो कॉस्ट प्राइस होगी इसकी वो आपके पास आ जाएगी 400 रुपीज़। कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, 400 रुपीज़ आ जाएगी आपके पास इसकी प्राइस। ठीक है डिस्टेंस। तो अब हम इसको मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है डियर स्टूडेंट्स वो है आपके पास, आ ट्रेड मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे डैट आफ्टर अलोइंग आ डिस्काउंट ऑफ 10% ही गेन्स 15%। अब उसने कहा कि उसको डिस्काउंट जो है वो मिलता है 10%। अब वो उस पर गेन हासिल करता है, यानी उस पर क्या करता है, प्रॉफिट हासिल करता है 15%। किस पे, इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम, उसके आर्टिकल की जो कास्ट प्राइस है वो कितनी और फीस 720 हो, तो वो इतना यानी 15% उस पर प्रॉफिट हासिल करता है। व्हाट इज़ इट्स मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल देखें, पहले इनकी हम फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको इन रुपीज़। प्रॉफिट जो है वो क्या होगा 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी। तो ये 15 मल्टीपल 1 ओवर ये 100 मल्टीपल कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 720। ये 0 इस 0 से कट गया, ये देखें 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये 3 ओवर 2 आ गया, और साथ में आ गया 7 2। तो ये देखें 2 36 टाइम, तो 3 को जब हम 36 से मल्टीपल करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 3 2 3 ज़ा 9, और 1 10। तो 108 रुपीज़ इसकी आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब डिस्टेंस नेक्स्ट उसने कहा है कि आपके पास प्रॉफिट भी आ गया, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस होना लाजमी है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, मार्केट प्राइस। जब हम मार्केट प्राइस फाइंड करने तो वहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस होना लाजमी है। तो सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं हम प्रॉफिट, जितना भी हमें मिल जाए। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 320 प्लस उसमें 108 करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 828, ये 828 रुपये उसका आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे देखें इसमें कटिंग हमने सही की है ना, ये 0 इस 0 से गया,
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास मार्केट प्राइस का फार्मूला आ गया। मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, 100 ओवर 100 माइनस, ये देखें डियर स्टूडेंट उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो माइनस क्या आ गया, डिस्काउंट इन परसेंट मल्टीप्लाई बाय किससे, सेलिंग प्राइस से। अब देखें डियर स्टूडेंट्स 100 ऊपर रहा, नीचे 100 माइनस क्या हो गया 10, और ये आपके पास आगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 8 to 8। अब देखें डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 100 और नीचे आ गया 90, और ये साथ आ गया आपके पास 8 to 8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये देखें इसको काट किया तो ये 0 0 से काट गया, तो ये ऊपर 10 आ गया, नीचे आ गया 9 मल्टीपल 8 to 8। ये देखें 9 9 ज़ा 81, 1 बाय 18 बन गया, और 9 2 ज़ा 18, और 92 और 0 से जब मल्टीपल होया तो ये रुपीज़ कितना आ गया, 920, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब आप इस 10 को 92 से, यानी 92 को 10 से मल्टीप्लाई करके, मैं जब बताता हूँ 0 2 से 0 9 से, अब 1 2 से और 1 9 से, तो इनको ऐड करें, ये 0, ये 2 में 0 ऐड किया 2, 9 का 9, तो ये देखें ये रुपीज़ आपके पास 920 आ गए। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 7 है जो उसमें लिखा हुआ है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज़। मेरे पास लिस्ट प्राइस है उसकी, वो कितनी है टीवी की, 12,600 रुपीज़, ठीक है। आ डिस्काउंट ऑफ 5% इज़ अलाउड ऑन इट, उस पर डिस्काउंट हमें अलो है, वो कितना है 5%, ठीक है। तो डिस्काउंट हमें पहले नंबरों में पता होना चाहिए, तो पहले हम नंबरों में डिस्काउंट फाइंड करते हैं। 5% ऑफ लिस्ट प्राइस, तो देखें 5 मल्टीपल 1 ओवर 100 मल्टीपल 12 600, ये 2 0 इस 2 0 से गए। अब 5 से क्या मल्टीपल हो जाएगा 1 2 6, तो ये मल्टीपल किया 5 6 30 0 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13 3 1 कैरी, और 5 1 5 और 1 6, 630 रुपये आ गए। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें आगे उसने लिखा फॉर्दर फॉर कैश पेमेंट ऑफ सेकंड डिस्काउंट ऑफ कितने आपके पास ₹2% है। तो ये इसको देखें 5 6 30 0 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13 3 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, ठीक है। तो अब आपके पास को कहता है कि जो उसकी कैश पेमेंट है ना सेकंड डिस्काउंट की, उस पर ऊपर कितना है 2% इज़ गिवन, डिस्काउंट उस पर भी 2% दिया, यानी जो कैश है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो हमारे पास कितनी है, तो मार्केट प्राइस इसकी कितनी है, लिस्ट प्राइस से माइनस कर दें डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस है आपके पास 12,600 माइनस उससे करें 630, तो ये आपके पास देखें 0 से 0 गया तो 0, और 0 से 3 नहीं जाते तो इधर 5 रह गए, इधर 10 बन गए, 10 से 3 गए तो 7, और 5 से 6 नहीं जाते तो 2, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना 15, 15 से 6 गए तो कितना आ गया डिस्टेंस 6 और 9 आ गया, और 11 का 11 आ गया। ये आपके पास क्या आ गई, मार्केट प्राइस आ गई जो उसकी प्राइस थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ गई थी सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस तो सबसे ज़्यादा होती है, सेल प्राइस जितने में उसने किया क्योंकि उसको क्या हुआ है डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे उसने लिखा हुआ है फॉर्दर फॉर कैश पेमेंट, अब कैश पेमेंट ऑफ सेकंड डिस्काउंट, यानी ये जो सेकंड डिस्काउंट आपके पास कैश पेमेंट आ गया
उस पर उसको डिस्काउंट मिला है ऑफ 2% इज़ गिवन। वहाँ पे डिस्काउंट क्या मिला है, अगेन उसको डिस्काउंट कितना मिल गया डियर स्टूडेंट्स, 2% उसको डिस्काउंट मिल गया है। तो अब फिर हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट कितना हुआ है, ये किस पे डिस्काउंट 2% है फॉर कैश पेमेंट। डिस्काउंट किसके लिए, कैश पेमेंट के लिए। ठीक है, ये देखिए ना, कैश पेमेंट, हाउ मच कैश पेमेंट। तो ये कैश पेमेंट के लिए है और ये कितना 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, जितने में वो सेल हुआ है। तो उसमें से भी उसको क्या मिला है 2/100% का, और ये आ गया 11,970। और यहाँ पे आपके पास आ गया ये 0 से कट गया, और 2 1 सा 2 2 5 सा 10। तो ये जो 5 है ये देखें, 5 2 सा 10, 19, 5 3 सा 15, 4 47 और 5 9 सा 45 और 4 बच गया, 2 बच गया और 2 का क्या लग गया 5। तो ये जब इस 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो सेम आ जाएगा 239.5। तो ये आपका क्या हो गया, इतना डिस्काउंट उसको और मिल गया इन रुपीज़। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर लिया कैश पेमेंट भी। तो जो आपका कैश था उसमें से इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अब हम ये आप खुद कीजिएगा कि सिर्फ इसको माइनस करना है कैश पेमेंट से। इस चीज़ को आपने जो डिस्काउंट आया है कैश पेमेंट का उसको माइनस कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 वो आप डू योरसेल्फ करेंगे। और ये हमारा जो है एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कीजिएगा। अब इसमें से अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।